हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट की। एक चीज़, कंट्रोल्ड कंपोनेंट की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कभी भी कोई आपसे पूछे कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, या इनके बारे में बात करें, तो आप ये समझ लो उस कंपोनेंट के अंदर कोई ना कोई इनपुट फील्ड है या फिर एक पूरा फॉर्म है जिसके अंदर 3-4 इनपुट फील्ड्स हैं। राइट, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इस वीडियो के पॉइंट्स की, बाद में समझेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता क्या है। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही रहेगा कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट होता है क्या है, इसको समझेंगे, एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसका एक एग्जांपल देखेंगे, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन, और जो लास्ट वीडियो में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी। और ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ से मुझे ज्वाइन कर सकते हो और मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना यूट्यूब के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते क्या हैं। रिएक्ट के अंदर जब हम फील्ड्स को, इनपुट फील्ड्स को स्टेट के थ्रू कंट्रोल करते हैं तो उनको हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। राइट, अब आपको हो सकता है कि ये चीज़ समझ में ना आए कि अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होंगे, क्योंकि डिफरेंस बताना जरूर, जब डिफरेंस बताते हैं तभी चीज़ें समझ में आती हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो होते हैं जो कि डायरेक्टली डोम के थ्रू हैंडल होते हैं, जैसे कि जे क्वेरी के थ्रू आप कर ले होते हो ना, किसी एक आईडी दे देते हो और उस आईडी के बेस पे वैल्यू गेट कर लेते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टली गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हो और बाद में उसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं। वो तरीका होता है अनकंट्रोल्ड, वो डोम के थ्रू हैंडल होता है। कंट्रोल्ड कंपोनेंट हमेशा हैंडल्ड होंगे रिएक्ट जेएस की स्टेट के थ्रू। राइट, सो आपको पता चल गया कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स के अंदर इनपुट फील्ड्स होती हैं और वो इनपुट फील्ड्स हैंडल करते हैं हम रिएक्ट की स्टेट के थ्रू। राइट, सो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कैसे पड़ती है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले ये मेरा एक ऐप डॉट जैसे कंपोनेंट है। राइट, और यहाँ पे मेरा आउटपुट दिख रहा है। मैं एक फील्ड बनाता हूँ यहाँ पे। राइट, यहाँ मैं लिखता हूँ इनपुट, इसमें एक टाइप दे देता हूँ मैं, टाइप में देता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट। राइट, और ये मैंने एक फील्ड बना ली। अब इस फील्ड को मैं दो तरीके से हैंडल कर सकता हूँ, या तो मैं कंट्रोल्ड तरीके से यानी कि रिएक्ट की स्टेट से हेल्प कर सकता हूँ, या फिर मैं अनकंट्रोल्ड तरीका, जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे, डायरेक्टली हम डोम के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि जे क्वेरी में आईडी ले लेते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली गेट एलिमेंट बाय आईडी करके कर लेते हैं, और रिएक्ट में वो रेफ के थ्रू करेंगे। राइट, वो आने वाली वीडियो में आएगा तो उसको पहले डिटेल में बात नहीं करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, हैंडल करने का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू होती है, उस वैल्यू को हमें यूज़ करना होता है। मान लो एपीआई के अंदर सेंड करना है, कहीं प्रिंट करवाना है, तो हमें स्टेट के थ्रू या फिर किसी अनकंट्रोल्ड तरीके से उसको हैंडल करना पड़ेगा। देखो, अब ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू डाल दी मैंने यहाँ पे हेलो। राइट, और वो वैल्यू मुझे और किसी कंपोनेंट में लेके जानी है, यहाँ से इससे बाहर निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, स्टेट के थ्रू निकालूंगा। राइट, ऑल राइट, देखो एक चीज़ और आपको मैं एक बड़ा एक सॉलिड तरीका दिखाता हूँ। वैल्यू के अंदर आप कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दो, लेट्स मैंने 100 डाल दी। राइट, अब आप इसको चेंज करने की कोशिश करो, आप इसको चेंज ही नहीं कर पाओगे। बैक स्पेस दबाओ, कुछ भी दबाने की कोशिश करो, चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये एक फिक्स वैल्यू हो गई है और यही वैल्यू हमें हैंडल करनी होती है स्टेट के थ्रू। राइट, अगर मैं ये वाली चीज़ नहीं दूंगा ना, यहाँ पे ये मैंने चीज़ यहाँ पे नहीं दी। राइट, अब देखो, अब मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ, आगे पीछे जो मर्जी लिख लूँ। राइट, स्टेट के थ्रू किस तरीके से बनाएंगे, कैसे कंट्रोल कंपोनेंट बनेगा। सबसे पहले मुझे स्टेट यूज़ करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ यूज़ स्टेट। एक वेरिएबल लेता हूँ, या फिर लेट ले लो, कॉन्स्ट ले लो, जो भी आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पे लेट लेता हूँ और उसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेसिकली नाम लिखता हूँ वेल, और यहाँ पे लिखता हूँ सेट वेल। और ये क्या करेगी, यूज़ स्टेट कि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं लगा देता हूँ 0। राइट, या फिर कुछ भी मत डालो, आपकी मर्जी, इसको ब्लैंक छोड़ दो। और यहां पे मैं लिखता हूं वैल्यू इक्वल टू वेल जो आ रही है। राइट, सिमिलरली देखो, अभी अगर मैं इसके अंदर कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ तो नहीं टाइप कर पा रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रॉपर्टी दे दी है, वैल्यू प्रॉपर्टी दे दी है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऑन चेंज के ऊपर चेंज करेंगे। ऑन चेंज इवेंट लूंगा, ऑन चेंज के ऊपर क्या करूंगा, इस तरीके से एक एरो फंक्शन बना लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा सेट वेल। और सेट वेल के अंदर मैं क्या लूँगा, यहाँ से एक इसका पैरामीटर होता है इवेंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। राइट, और अब क्या मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, हेलो, देखो अब बिल्कुल सही तरीके से लिख पा रहा हूँ। ग्रेट, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बना सकते हैं, बिकॉज ये रिएक्ट की स्टेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। और भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि एक ही फील्ड है, आप इस तरीके से एक और फील्ड बना सकते हो। यहाँ पे एक और फील्ड बना लो और यहाँ पे वेल की जगह पे कुछ और प्रॉपर्टीज रख लो। लेट से यहाँ पे मैं रख देता हूँ आइटम, और यहाँ पे रख देता हूँ सेट आइटम।
राइट। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू रहेगी आइटम, और यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे, सेट आइटम, राइट। अब देखो दोनों बिल्कुल सही तरीके से काम करेंगी। इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ अपने आप में चल रही है, इसके अंदर कुछ लिख रहा हूँ अपने आप में चल रही है, और इनको हम यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक H3 टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट वाले एलिमेंट की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेल, राइट। दूसरे की आप प्रिंट करवा ही सकते हो जब मैंने एक के आपको बता दिया तो, राइट। और देखो इसके अंदर अपने आप वैल्यू आ गई, जो मैं इसमें लिखता हूँ अनिल सिद्धू, इसमें सब कुछ हमें अपने आप दिख रहा है। तो ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट हो गया तरीके से। ग्रेट। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि यार ठीक है, मैं इसको एक को हटा देता हूँ यहाँ से कि हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, हम क्या जहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है उसको सेट ही नहीं कर सकते? अगर मैंने कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी यहाँ पे तो ये तो कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे हम, या फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कैसे करूँगा? उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा सकते हो, राइट। डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट। यहाँ पे आओगे और अच्छा डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने क्या रखी है, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 000, और यहाँ पे आते हो, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिख रही होगी, राइट। रीज़न, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू हमने वो भी प्रिंट करवा दी है। इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, तब आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे आपको दिख जाएगी, और इसको चेंज भी कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपने वैल्यू प्रिंट करवा दी ना तो आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। यहाँ पे डाल दो 000, तो यहाँ से आप यूज़ कर पाओगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे क्या पूछा था कि जब हम फॉरवर्ड रेफ करते हैं तो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट का तो ठीक था कि हम लोग यहाँ पे रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का एक रैपर बना लेते थे। तो क्लास कंपोनेंट में कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं है, सेम है। क्लास कंपोनेंट भी आप इसी तरीके से करोगे, जो आपका क्लास कंपोनेंट होगा उसके यहाँ पे रैप कर दो बस, राइट। और कुछ भी नहीं करना आपको। सिमिलर तरीका रहेगा आपका फॉरवर्ड रैप करने का भी। और इस वीडियो के लिए क्या क्वेश्चन है? इस वीडियो के लिए मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या कंट्रोल्ड कंपोनेंट को हम क्लास कंपोनेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर वो जस्ट फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर करो, राइट। और चाहो तो इसकी प्रैक्टिस करके भी देखना, यूज़ करके देखना यूज़ होता है या नहीं होता है, क्या एरर आती है क्या नहीं आती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।